जैसे किसी माँ का लक्ष्य है अपने बच्चे की रक्षा करना, और माँ को चोट लगी है और उससे उठा भी नहीं जा रहा है बेचारी से, और उसी समय वो वहां पड़े पड़े ही देख रही है कि वहां मेरे बच्चे के ऊपर तो कोई संकट आ गया। माँ के पैर में दर्द है, बच्चा किचन में गया, और बच्चा तो बच्चा, उसको पता नहीं, ऊपर से उसने मिट्टी तेल गिरा दिया, और उसके आगे दिया जल रहा है, उसको माँ ने भेजा था कि दिया उठा के लाओ, और माँ को पता है ये दिए के पास गया, दिया उठाया और ये ही जल जाएगा, तो अब वो अपने पैर का दर्द भूल जाती है, तो तुरंत हिम्मत मार के वो दौड़ के जाती है और उससे दिया दूर फेंक देती है, बच्चे को बचा लेती है। तो उसके सामने अभी क्या है, बच्चे को बचाने का लक्ष्य है, इसलिए अपने दर्द को भूल जाती है कि यदि अभी मैंने अपने दर्द को महत्ता दी तो बच्चा तो जल जाएगा इतनी देर में। किसी व्यक्ति के चित्त चेतना में आलस्य है, प्रमाद, और कल ही उसकी परीक्षा है, कोई कंपटीशन है, तो वो फिर सोता नहीं है, वो बाहर जाकर के मुंह धो के आता है कि भाई आज का ही दिन है, आज यदि सो गया तो कल लिखूंगा क्या। तो ऐसे हर पल जिनके सामने एक लक्ष्य होता है, बड़े लक्ष्य को एक एक क्षण में नीचे उतारा जाता है, महानता को या योग को एक एक पल में जिया जाता है। जैसे कि हम रामायण पढ़ रहे हैं तो श्री राम ऐसे ही जीते हैं एक एक पल। ये अपने भाई से मिलने के बाद कोई अपने सुख दुख का रोना नहीं रो रहे हैं, भाई तू तो चला गया ननिहाल और पीछे से क्या हुआ, तो उसको इतने डिटेल में, किसी किसी व्यक्ति को ना बहुत डिटेल से बात बताने की आदत होती है। कल ही मैं उनमें शिविरार्थियों से मिल रही थी तो बोल जी मैं 2006 में मैंने सोचा कि योग से जुड़ूं, फिर मैंने कहा अच्छा फिर आप संगठन से, बोले ना संगठन से अभी कहाँ जुड़ी। फिर तो मैंने सोचा पड़ोस में कोई क्लास है उसमें गई, फिर उससे पूछा तो वो भी जुड़ी हुई, मतलब इतना लंबा। मैंने कहा बहन आप 5 मिनट में पूरा कर दो इसको, तो बहुत ज़्यादा डिटेल से छोटी बात को तिल का ताड़ बनाना ऐसे बोलते हैं ना। पर जिनके सामने लक्ष्य बड़ा होता है वो फिर इन ऋषियों की तरह सूत्रों में बोलते हैं। ऋषियों के सूत्र है ना हमारे पास दर्शन में, सूत्र रूप से अपनी बात कहते हैं, तो फिर उनके पास टाइम भी बच जाता है, एनर्जी भी बच जाती है, मौन रहने के लिए भी टाइम निकल आता है। और बहुत ज़्यादा बातूनी जो हैं उनके पास 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, बोल जी 48 होने चाहिए, वो कभी होंगे नहीं। तो पंडित व्यक्ति को अपने पास में रखे तो वो कहेगा कि भाई ज़्यादा बातचीत मत किया करो, तो वो हमें कृच्छ्रेषु महत निश्चयसम कुर्यात, कठिन समय में वो हमारा महान कल्याण कर देगा। जब हम अपने बारे में ठीक से निर्णय नहीं ले पाएंगे, कोई कठिन समय होगा, तो वो हमें ठीक सलाह दे देगा। इसलिए अपने आसपास किसी पंडित व्यक्ति को रखना चाहिए। कच्चिन्मुख्या महत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमाः जघन्यास्तु जघन्येषु भृत्यः कर्मसु योजिताः। और ये श्री राम को भी पता है कि भले ही श्री भरत जी जैसे महान राजा क्यों ना हो, चाहे श्री राम साक्षात विष्णु के अवतार ही क्यों ना हो, तो भी उनके आसपास सब उस उच्च चेतना वाले लोग नहीं होते हैं। उत्तम मध्यम सामान्य 3 श्रेणियां हर जगह होती हैं। वो श्री राम के समय भी थी, वो इस श्लोक से पता चल रहा है। स्वयं श्री राम ही उसका विभाजन करके बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कहें कि जी राम के राज्य में तो सब राम की जैसी चेतना वाले थे, उच्च चेतना वाले। तो ये तो रामायण में स्वयं श्री राम ही बता रहे हैं कि उनके समय भी 3 श्रेणी वाले लोग थे। उस समय भी थे, आज भी हैं और सदा रहेंगे, क्योंकि ये सारा संसार ही त्रिगुणात्मक है। तो जब सत्व की प्रधानता होती है तो व्यक्ति उत्तम श्रेणी में A ग्रेड में आ जाता है, रजोगुण की प्रधानता होती है तो मध्यम श्रेणी में आ जाता है, तमोगुण की प्रधानता होती है तो सामान्य श्रेणी में आ जाता है। सत्व से युक्त जब हमारे कर्म, वाणी, व्यवहार, आचरण, चिंतन, मनन, भाव ये सब होते हैं तो वही व्यक्ति A ग्रेड का व्यक्ति होता है। और जब वो राजसिकता से रजोगुण से युक्त हो जाता है वही व्यक्ति सेम, तो फिर वो उस समय
मध्यम श्रेणी में आ जाता है, बी ग्रेड में आ जाता है फिर। तो इसलिए भगवान श्री राम बता रहे हैं कि भाई कच्चिन मुख्या महत्सु एव, आप जो महान हैं, जो सत्वगुण में रहने वाले हैं, जो ए श्रेणी के लोग हैं, उनको महान कार्यों में, मध्यमेषु च मध्यमाः, और मध्यमाः जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं उनको मध्यमेषु कार्येषु, उनको मध्य कर्म में, मध्यमेषु कर्मसु, और जघन्यास्तु जघन्येषु कर्मसु, और जो सामान्य व्यक्ति हैं उनको सामान्य कार्यों में योजिताः, आपने नियोजित किया है, अर्थात यथा योग्य ही सेवाएं देनी चाहिए। सामान्य व्यक्ति को बड़ी सेवा दे दी तो भी नुकसान हो जाएगा, और बड़े व्यक्ति को सामान्य सेवा दे दी तो भी नुकसान हो जाएगा। इसलिए यथा योग्य शब्द का व्यवहार करते हैं महर्षि दयानंद कि हर व्यक्ति के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, यथा योग्य। तो कुछ लोग कहते हैं ना, बोल जी समता में रहना है, क्योंकि योग का मतलब क्या है, समता में रहना, तो बोल जी सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए जो योगी है उसको। तो ये समता का या योग की परिभाषा का ये दुरुपयोग करना है, ये अर्थ नहीं है उसका। समत्वम योग का मतलब है यथा योग्य व्यवहार, वही समता है। सबके साथ एक करेंगे तो अन्याय हो जाएगा। ईश्वर तो सब योगियों का भी योगी, महान योगी सबका स्रोत है ना, वो तो सब ज्ञान का भंडार है। तो ईश्वर भी समता में रहते हुए भी सबके साथ एक जैसा व्यवहार तो नहीं करता है, सब प्राणियों के साथ अलग अलग व्यवहार करता है ईश्वर। अगर वो सबके साथ एक ही जैसा व्यवहार करे तो ईश्वर अन्यायकारी हो जाएगा, फिर न्यायकारी नहीं रहेगा। ये प्रश्न उठता है कि यदि कहीं ईश्वर है इस संसार में और उसको सब प्राणी यदि प्रिय हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाई, सब मेरे ही अंश हैं, मेरे को बहुत प्रिय हैं, सब प्राणी मुझे अत्यंत प्रिय हैं, ऐसा भी कहते हैं, और फिर कुछ को दुख देते हैं, कुछ को सुख देते हैं, कुछ को अत्यंत सुख देते हैं। तो ऐसा भेदभाव ईश्वर क्यों करते हैं? जब सब उनके ही बच्चे हैं और उनके पास अनंत ऐश्वर्य है, अनंत ज्ञान है, तो क्यों नहीं भर भर के सबको ज्ञान दे देते हैं, ताकि सब उनके बच्चे क्या बन जाएं, महान ज्ञानी हो जाएं। और उनके पास कितना ऐश्वर्य है, तो क्यों नहीं सबको खूब सारा ऐश्वर्य दे देते हैं, क्योंकि उनके यहाँ तो कोई कमी आएगी नहीं, और उनके सब बच्चे क्या बन जाएंगे, महान ऐश्वर्यशाली बन जाएंगे, महान ज्ञानी बन जाएंगे। और वो तो अत्यंत अज्ञान अविद्या से मुक्त हैं, तो उनके तो इशारे मात्र से ही सब मनुष्य प्राणी मात्र क्या हो सकते हैं, ज्ञान युक्त हो सकते हैं, अज्ञान से मुक्त हो सकते हैं। और फिर वो समता में भी स्थित हैं, तो सबको एक समान क्यों नहीं बना देते हैं? तो झंझट ही खत्म सारे संसार का। ये कर्म फल व्यवस्था, ये वो इतना लंबा चौड़ा क्रिटिकल बना रखा है, तो क्यों नहीं भगवान एक ही साथ, उनके पास तो सामर्थ्य है ना, कुछ भी कर सकते हैं, अनंत ज्ञान के मालिक हैं, अनंत ऐश्वर्य के मालिक हैं, अनंत सिद्धियों के भी वो मालिक हैं, तो सबको ही दे दो ना भर भर के खूब सारा। ऐसा यदि ईश्वर करने लगे तो फिर ईश्वर अन्यायकारी हो जाएंगे, न्यायकारी नहीं रहेंगे फिर। तो इसलिए वो सबको देने के लिए तैयार तो हैं। बुरे से बुरा व्यक्ति भी यदि उनकी शरण में आकर के वो लेना चाहता है तो उसके लिए भी अपना दरवाजा कभी बंद नहीं करते। तो ये तो उनकी महानता है, ईश्वर पना है ये तो उनका। लेकिन बिना सोचे समझे किसी को नहीं देते हैं, ये उनका न्यायकारी रूप है। तो कुछ कहते हैं ना भाई फिर वो दयालु कैसे हैं? दयालु का मतलब क्या होता है? जो जिसका पात्र नहीं है उसको भी दे देना, वही दया है। जब हम पात्र ही हैं और पात्रता के अनुसार दे रहे हैं तो इसमें तो उनकी दया का क्या मतलब है? पैसा दो और सामान खरीद के लाओ, हम अच्छे कर्म करें उसका फल हमें मिलेगा, तो उसमें तो श्रेय करने वाले को जाता है। तो ईश्वर की दयालुता तो तब हो कि जब हम पात्र भी नहीं है और फिर भी दे दें, तो ये दयालुता का अर्थ नहीं है।
दयालुता का अर्थ यही है कि बुरे से बुरा व्यक्ति भी जब श्रेष्ठ मार्ग पे चलने के लिए कदम बढ़ाता है तो वो उनको भी उतनी ही सहायता करते हैं जितनी कि किसी एक श्रेष्ठ व्यक्ति को करते हैं। ये उनकी दयालुता है ईश्वर की। तो ये ऐसे ही श्री राम कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं उनको श्रेष्ठ कार्यों में आपको लगाना चाहिए, जो मध्यम कोटि के व्यक्ति हैं उनको मध्यम कार्यों में ही लगाना चाहिए, और जो सामान्य कोटि के व्यक्ति हैं उनको सामान्य कार्यों में, साधारण कार्यों में लगाना चाहिए। क्योंकि यथा योग्य नियोजन नहीं होता है तो फिर करने वाला भी दुखी होता है और करवाने वाला भी दुखी होता है। तो ये भी राजा के लिए या किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति के लिए, कोई कहीं भी किसी जिम्मेदार पद के ऊपर है तो उसको अपने साथ कार्य करने वालों की योग्यता का आकलन जरूर करना चाहिए। क्योंकि सबको एक लाठी से यदि हाँकने वाली बात होगी तो फिर अन्याय हो जाएगा। सबके साथ एक जैसा नहीं हो सकता है, कुछ चीजों में एक जैसा हो सकता है। तो सूर्य जैसे एक ही जैसी धूप देता है सबको, वायु एक ही जैसा प्राण सबको देता है, धरती माता एक ही जैसे अन्न जल सबको देती है। कुछ चीजों में तो एक समानता हो सकती है, लेकिन कुछ में समानता योग्यता के अनुसार होती है। तो ऐसे ही जो माता पिता हैं, गुरुजन हैं, राजा हैं, उनको अपनी प्रजाओं के साथ, अपने संतानों के साथ, अपने शिष्यों के साथ कुछ एक धरातल तक तो उनमें समानता होती है, लेकिन उसके बाद तो यथा योग्य व्यवहार ही होता है। जैसे गुरुकुल में रहने के लिए सबके लिए आवास व्यवस्था एक ही जैसी है, भोजन व्यवस्था एक ही जैसी है, दिनचर्या एक ही जैसी है। तो ये बेसिक चीजें, इनमें समानता है, लेकिन उसके बाद तो फिर यथा योग्य मिलेगा, जो भी उसको दायित्व मिलेगा, सम्मान मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, गौरव मिलेगा। तो ये ही हैं जो आप पूछ रहे थे ना, लघु मूलम महोदयम। ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर इसमें थोड़ी सी भूल हो जाती है, यथा योग्य नियोजन यदि नहीं करते हैं तो परिणाम नहीं आएगा फिर, और उल्टा परिणाम आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें बता रहे हैं श्री राम इनको। अमात्यान उपधातीतान पितृ पैत्रा महान शुचीन श्रेष्ठान श्रेष्ठेषु कश्चित् त्वं नियोजयसि कर्मसु। और कह रहे हैं ये तो साधारण नौकर की बात कही, फिर अमात्यान जो मंत्रीगण हैं, अमात्यान उपधातीतान जो अतीत से उस वंश परंपरा से आए हैं, वो संस्कार जिनको विरासत में मिले हैं, पितृ पैत्रा महान शुचीन जिनको अपने पिताओं से, पितामह से, माने एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीजें आती हैं तो वो सहज रूप से आ जाती हैं। कुछ चीजें हमें सहज मिलती हैं, सहज का मतलब सहज, जन्म के साथ, उत्पत्ति के साथ ही मिल जाती हैं, उसको कहते हैं सहज। जैसे मीराबाई को जब भगवान मिले तो मीरा ने कहा सहज मिलो अविनाशी, मुझे जो अविनाशी तत्व है वो कैसे मिला, सहज। तो सहज का मतलब क्या है, हम उसका अर्थ करते हैं तो आसानी से ऐसे कहते हैं तो ठीक है, वो अर्थ भी लग जाएगा। जन्म के साथ जो मिलती हैं वस्तुएं वो आसानी से ही मिली हैं, क्योंकि अभी कुछ कर्म तो किया नहीं। जन्म लेते ही आपको ये भरी पूरी सृष्टि मिलती है, तो उसके लिए तो हमने कुछ किया नहीं। पैदा होते ही सांस लेने के लिए वायु भी तो चाहिए, और वायु के लिए वृक्ष भी तो चाहिए। तो ये वृक्ष हमने तो लगाई नहीं, जो पैदा होते ही और नाक से झिल्ली को हटाते ही नाक से सांस लेता है बच्चा। तो खुद का प्रयास होता तो फिर अभी तो पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, फिर वो बड़े होंगे, फिर हवा देंगे, तब ये प्राण लेगा, तो लंबा हो जाएगा। तो कुछ चीजें मिल जाती हैं हमें सहज, ऐसे ही हमें संस्कार भी सहज मिलते हैं, कुछ वंश परंपरा से मिलते हैं। मानो जिसके कुल खानदान में देशभक्त, राष्ट्रभक्त, संत होते ही रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, तो वो चीजें आ जाती हैं संस्कार में। नया भी कोई व्यक्ति कहीं से भी ले सकता है, उसकी ये सामर्थ्य है हर जीवात्मा की। तो उल्टा भी देखा जाता है कि जिसके कुल खानदान में ऐसी कोई बैकग्राउंड नहीं थी और वो व्यक्ति उसमें चला गया, ऐसा भी होता है। लेकिन
पीढ़ी दर पीढ़ी जो कुलीनता की बात होती है कि भाई इस व्यक्ति का कुल खानदान देखो ये किस कुल से आया है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। और जिसका कुल खानदान ही पीछे यदि कोई भ्रष्टाचारी रहा है, लूट खसूट करने वाला रहा है, तो उसमें चांस होते हैं कि वो गुण उस व्यक्ति में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उन मंत्रियों को आपको वो देना चाहिए, वरिष्ठता देनी, वरीयता देनी चाहिए, जो जिनके कुल खानदान में पीढ़ी दर पीढ़ी अमात्य मंत्री पद को सुशोभित करते रहे हैं। अमात्यान उपधातीतान पितृ पैत्रा महान शुचीन श्रेष्ठान श्रेष्ठेषु कच्चित त्वम नियोजयसी कर्मसु। जो वंश परंपरा से ही, कुल परंपरा से ही पवित्रता, श्रेष्ठता जिनमें आई है, तो क्या आपने ऐसे अमात्यों को कर्मसु नियोजयसी, आपने उनको कर्म में लगाया है, अमात्य कर्म में लगाया है, मंत्री कर्म में लगाया है। तो ये कुलीनता वाली बात हो गई, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए राजा को। कच्चिन्नोग्रेण दंडेन भृशम उद्वेजित प्रजम राष्ट्रम तवानुजानन्ति मंत्रिण कैकेयी सुत। और आगे कह रहे हैं कि देखो कभी कभी राजा बनने पर यह भी होता है कि भाई मैं तो राजा हूं, अब तो मैं जैसा चाहूं उसको वैसा दंड दूं। तो बहुत ज्यादा दंड देने से भी फिर प्रजा खिलाफ हो जाती है, बिल्कुल दंड न देने से भी बिगड़ जाती है, और बहुत ज्यादा उग्र दंड देने से भी फिर वो नकटे हो जाते हैं बच्चे। जिन बच्चों को माता पिता हर छोटी छोटी बात पे टोकते हैं ना, तो फिर वो बच्चे सुनना ही बंद कर देते हैं। बोले इसका काम है जब देखो मीन मेख निकालना, बोले अपना काम कर रहा है, हमें अपने ढंग से करना है। तो बहुत ज्यादा टोकना, बहुत उग्र दंड देना वो भी उचित नहीं है। और बिल्कुल ढीला छोड़ देना कि भाई जो मर्जी आए करो, हम तो किसी को डांटते हैं नहीं, देखो तो भी बिगड़ जाएंगे। तो ये वही बता रहे हैं इनको कि अब आप राजा बन करके कच्चित न उग्रेण दंडेन भृशम उद्वेजित प्रजम, आपकी प्रजा कहीं उग्र दंड से उत्तेजित तो नहीं हो जाती है। भृशम उद्वेजित प्रजम राष्ट्रम तव अनुजानन्ति मंत्रिणा कैकेयी सुतम। तो कह रहे हैं कहीं आपका या आपके मंत्रियों का प्रजा नाराज होकर के अपमान तो नहीं करती है उग्र दंड के द्वारा। ऐसा हो कि आपने अपने मंत्रियों को कह रखा हो कि ऐसा मिलते ही ऐसा कर दो, उग्र दंड का कभी कभी विधान कर देते हैं ना, तो फिर प्रजा में क्या हो जाता है, फिर विरोध हो जाता, असंतोष की भावना फैल जाती है। अभी पीछे सी उसमें चल रहा था ना, चीन में, चाइना में चल रहा था, प्रजा खिलाफ हो गई बहुत ज्यादा, और उनको कहा कि तुम इसको दिखाओगे भी नहीं, रिकॉर्डिंग भी नहीं करोगे। तो एक हद तक ही सब चीजें ठीक होती हैं, एक सीमा तक अनुशासन होना चाहिए, एक सीमा तक ही स्वतंत्रता होनी चाहिए, अति सर्वत्र, एक सीमा तक ही आराम होना चाहिए, एक सीमा तक ही फिर पुरुषार्थ होना चाहिए, अति में नहीं जाना चाहिए व्यक्ति को। और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि भाई सामान्य से कोई विशेष उपलब्धि नहीं होगी। दूसरी तरफ ये भी कहते हैं ना अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। तो अखंड प्रचंड अति में होगा कि अति से कम होगा, कौन सी श्रेणी में जाएगा? एक तरफ तो ये कहा जाता है कि भाई सामान्य पुरुषार्थ से सामान्य वस्तुएं ही उपलब्ध होंगी, विशेष की उपलब्धि के लिए विशेष ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि अति सर्वत्र वर्जयेत। तो कैसे संतुलन बनाएंगे आप? अति पुरुषार्थ करेंगे कि सामान्य करेंगे? संतुलन कैसे बनेगा? यथाशक्ति कितना करेंगे? सामान्य की उग्र? यथाशक्ति उग्र करेंगे तो फिर ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा उग्र नहीं करना।
पनिशमेंट की मतलब ये तो एक बात है, ये तो सब जगह ये सूत्र फिट होगा। पनिशमेंट भी ज्यादा उग्र नहीं देना, उसका तो कर्म ही हो गया ना पनिशमेंट देना, एक तरह से उग्र कर्म ही हो गया पनिशमेंट देने वाले का तो। और यदि वो उग्र नहीं देता है तो फिर तो सामान्य हो गया कर्म उसका, उसका कर्तव्य कर्म है पनिशमेंट देना राजा का। और यदि वो सामान्य सामान्य देता है तो सामान्य सामान्य अनुशासन उसकी प्रजा में चलेगा, और यदि उग्र देता है तो उग्र अनुशासन स्थापित हो जाएगा। तो क्या करें हम, उग्र कर्म करें कि सामान्य करें? बात अपराध की नहीं पूछ रही मैं, कर्म की पूछ रही हूँ कि कर्म उग्र करना चाहिए कि सामान्य करना चाहिए, ये मेरा प्रश्न है। बोलो। व्यक्तिगत जीवन में उग्र और सामाजिक जीवन में देश काल परिस्थिति के अनुसार। तो इनका कहना है व्यक्तिगत जीवन में तो उग्र करना चाहिए, अखंड प्रचंड ही करना चाहिए, और सामाजिक जीवन में सामाजिक नियमों के अनुसार करना चाहिए, देश काल परिस्थिति इन्होंने बोला। तो मतलब जिस देश का जिस काल का जो जैसा विधान है, तो एक तो देश का विधान है संविधान है, और एक तो भगवान का विधान है वेद है, वे शास्त्र में क्या लिखा है ऐसी परिस्थिति के लिए, या देश का विधान क्या कहता है, तो उसको वैसा निर्णय लेना चाहिए। तो ठीक है, तो ये कह रहे हैं उग्र दंड के द्वारा उद्वेजित जो प्रजा है वो तव राष्ट्रम न अनुजानन्ति, कहीं आपके राष्ट्र का अवमानना तो नहीं करते हैं। कच्चित् त्वां नावजानन्ति याजकः पतितं यथा उग्र प्रतिगृहीतारं कामयानमिव स्त्रियः। कच्चित् त्वां न अवजानन्ति याजकाः, और कह रहे हैं जो याजक हैं, याजकाः पतितं यथा उग्र प्रतिगृहीतारम, जिस प्रकार पतितम जो पतित हैं, याजकाः याजक, वो त्वाम न अवजानन्ति, कहीं आपका अपमान तो नहीं करते हैं, वो अनादर तो नहीं करते हैं। उग्र प्रतिगृहीतारम, किसके लिए? उग्र प्रतिगृहीतारम, जो कर लेता है ना राजा, तो बहुत ज्यादा अगर उग्र प्रतिहार लेने लगे, बहुत ज्यादा कर लेने, टैक्स लगा दे, तो फिर ये जो याजक हैं माने जिनसे टैक्स ले रहा है वो फिर अपमान करने लग जाते हैं। कैसे? कामयानाम इव स्त्रियः, तो जैसे स्त्रियां किसी अश्रेष्ठ आचरण वाले व्यक्ति से घृणा करने लग जाती हैं, तो ऐसे ही प्रजा उग्र टैक्स लेने वाले राजा से घृणा करने लग जाती है कि भाई ये तो सारा टैक्स, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया हमारे ऊपर। तो ये लेते थे ना अंग्रेज, कितना प्रतिशत लेते थे? कभी कभी तो 95% तक लेते थे। तो बचेगा क्या प्रजा के पास? तो इसलिए उससे असंतोष पैदा हो जाता है। तो वो भी कितना लेना चाहिए? तो शास्त्रों में आया है कि जैसे आटे में नमक डालते हैं तो रोटियां अच्छी लगती हैं, एक सीमा तक, ज़्यादा डाल दें तो खारी हो जाएंगी फिर, तो उतना ही टैक्स लेना चाहिए राजा को, जिससे कि कोई हानि ना हो। आगे बता रहे हैं, उपाय कुशलम वैद्यम भृत्यम संदूषणे रतम शौरम ऐश्वर्य कामं च योहन्ति शूरम ऐश्वर्य कामं च योहन्ति स वध्यते। कच्चिद्धृष्टश्च शूरश्च मतिमान् धृतिमान् शुचिः कुलीनश्चानुरक्तश्च दक्षः सेनापतिः कृतः बलवन्तश्च कच्चित्ते मुख्या युद्धविशारदाः दृष्टा पदाना विक्रान्तास्त्वया सत्कृत्यमानिताः कच्चिद्बलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितं सम्प्राप्तकालं दातव्यं ददासि न विलम्बसे
कालातिक्रमणाच्चैव भक्तवेतनयोर्भृताः भर्तुः कुप्यन्ते दुष्यन्ते सोनर्थ सुमहान् स्मृतः। तो जो मैं अभी बता रही थी वो इस श्लोक में बताया है। उपाय कुशलम वैद्यम भृत्यम संदूषणे रतम, कह रहे हैं जो कुशल वैद्य को और संदूषणे रतम भृत्यम, संदूषण करने में जो रत रहता है ऐसे नौकर को, जो उपाय कुशलम वैद्यम संदूषणे रतम भृत्यम और ऐश्वर्य कामम शूरम, जो ऐश्वर्य की कामना करता है ऐसे शूरवीर को, यो न हंति, जो इनको मारता नहीं है, सवध्यते, वो मारा जाता है। मतलब इन तीनों को मारना चाहिए। शूरवीर यदि है तो उसको कैसे होना चाहिए? अकाम होना चाहिए। ऐश्वर्य कामम शूरम, जो ऐश्वर्य की कामना लेकर के, अभिलाषा लेकर के और फिर शूरवीरता के काम करता है यदि, तो जिस दिन उसकी कामना पूरी नहीं होगी उस दिन वो आपको मारेगा। और संदूषणे रतम भृत्यम, जो संदूषण में ही रत रहता है ऐसे नौकर को, मतलब जो चुगली चाटे लगाने में लगा रहता है, संदूषण करता रहता है, सब इधर की बात इधर, इधर की इधर, और उसको सुन के हमें अच्छा लगता है कि देखो ये कितना ऑल इंडिया न्यूज़ चैनल है, सारी खबरें ले आता है यहाँ बैठे बैठे, पूरे गुरुकुल की, सब बच्चों की। उस समय तो अच्छा लगता है हमें, लेकिन थोड़े दिन में फिर उसको जब कुछ मिलेगा नहीं, या किसी दिन उसका आप अपमान कर दोगे तो उस दिन फिर आप मारे जाओगे। वो आपके बारे में बता देगा सारा कि मैं तो इतनी खबरें ला ला के इनको देता था। तो इसलिए ऐसे संदूषण में जो रत रहते हैं ऐसे भृत्य को, समझदार राजा को तुरंत हटाना चाहिए। वे आप मेरे सारी दुनिया का कूड़ा करकट ला के मेरी झोली में मत डाला करो, आप अपने पास रखो, मेरे पास निंदा चुगली मत किया करो। या तो उसी व्यक्ति को बताओ जिससे आपको शिकायत है, और नहीं तो इसके बारे में हम जांच करेंगे, तो हम पूछें तो बताना, उसको हटाना चाहिए। उपाय कुशलम वैद्यम, और जो उपाय कुशल माने कूटनीति से युक्त जो वैद्य है, तो उसको भी यदि आपने ठीक नहीं किया तो एक दिन फिर आप ही मारे जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है राजा को। ऐसा श्री राम अत्यंत प्रीति पूर्वक अपने भाई को उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि ये इनके भाई हैं। तो ये होती है प्रीति, और ये होता है अपनत्व, ये होता है कुटुंब का भाव। नहीं तो अपना प्रतिद्वंद्वी भी समझ सकता है व्यक्ति, यदि श्री राम उच्च चेतना में ना हो तो वो फिर भरत के लिए ऐसे सोचेंगे कि ये कहीं ना कहीं फंसे, माने मैं इनको गलत राजा साबित करूं तो फिर मेरा सम्मान हो। जो नीच आदमी होता है ना, वो ऐसे सोचता है कि ये दूसरा कहीं ना कहीं फंसे और वो उसकी चुगलियां करता है, तो मेरा उसमें वो अपना सम्मान समझता है। और जो वास्तव में भरा पूरा व्यक्ति होता है वो दूसरे की हमेशा हेल्प करने की बात सोचता है। इसमें अगर कोई त्रुटि भी है तो मैं इसको एक बार थोड़ा परिचय करवा दूं, तो ये उसकी महानता होती है। तो बहुत सुंदर ये हम सब के जीवन के उससे युक्त उपदेश चल रहा है, तो इसको कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।